मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और अधिकारीगण हैं, वो अपनी फैमिली डिटेल आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में दर्ज कैसे करें? आईएफएमएस सॉफ्टवेयर में आपकी फैमिली डिटेल होना अनिवार्य है और परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी की जानकारी उसमें भरना अनिवार्य है। अगर आप उससे भरते हैं, तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा वो चीज़ें, क्योंकि उसमें नॉमिनी डिटेल भी भरी जाती है और नॉमिनी डिटेल में आप कितने लोगों को शेयर देना चाहते हैं, कितने लोगों को ऐड करना चाहते हैं और उसमें परिवार के सदस्यों की जो उनके आधार कार्ड से मिलती-जुलती जानकारी भरनी होती है और जो उनका बैंक डिटेल जिसे आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, वो भरना होता है। ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होती है, जैसे आप मेडिकल क्लेम करते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होती है और उसके बाद अगर मान लो ऐसी कोई कैज़ुअल्टी हो जाती है, तो आपके जो फैमिली मेंबर है उसको भागना नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने आईएफएमएस में इसकी एंट्री कर चुकी होती है और परिवार की डिटेल इसमें डाल दिया होता है, मतलब क्योंकि आपने आईएफएमएस में आपके फैमिली की समस्त जानकारी भरी होती है, जिसके कारण से आपको आपकी फैमिली आपके नहीं रहने से आपके फैमिली को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ता। नहीं तो पेंशन प्रकरण बनाने में भी अगर परिवार के सदस्यों की जानकारी इस पे भरी नहीं है, तो उसपे भी दिक्कत होती है। वो पेंशन वाला फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कर्मचारी स्वयं ही अपनी आईडी से अपनी मतलब यूज़र आईडी और पासवर्ड से आईएफएमएस से अपने परिवार के सदस्यों की जानकारी बिल्कुल सही-सही भर सकता है। चलिए सीखते हैं कैसे भरना है इसे। तो आइए, सबसे पहले आपका जो यूज़र आईडी पासवर्ड है, यूज़र आईडी आपको सबको पता है कि एम्प्लॉयी कोड आपका यूज़र आईडी होता है। अगर आपके पास नहीं है, तो आप अपना जो आईडी होता है, आईडी कार्ड ऑफ़िस का आईडी कार्ड होता है, उस पे ज़रूर लिखा होता है एम्प्लॉयी कोड, तो आप उसके माध्यम से इसे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो आपके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो पे आपको एचआरआईएमएस वाले ऑप्शन में जाना है। अगर किसी कर्मचारी या अधिकारी को इंग्लिश में एंट्री करने में दिक्कत है, तो वो हिंदी में भी कर सकता है। ये सेटिंग और ये टूल्स और ये लैंग्वेज के माध्यम से हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकता है। तो हमें अपनी फैमिली की डिटेल इसमें परिवार की जानकारी इसमें भरनी है, तो एचआरएमएस वाले ऑप्शन पे जाते हैं हम। तो इस पे ईएसएस वाला एक ऑप्शन खुलता है, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको आपकी फैमिली डिटेल की जानकारी इस पे भरनी है। तो सबसे पहले जो ई प्रोफाइल वाला ऑप्शन है, इस पे जाना है और इस यहाँ पे तीसरे नंबर पे फैमिली डिटेल की जानकारी के संबंध में ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऊपर यहाँ पे देखिए फैमिली डिटेल्स, अप्रूव्ड रिक्वेस्ट और पेंडिंग रिक्वेस्ट। अगर आपने पहले से डाटा भर दिया है, तो ये अप्रूव्ड रिक्वेस्ट में शो होगा। जितने फैमिली मेंबर है और मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं किया है, तो आप ऐड भी कर सकते हैं इस पे। और फैमिली में मान लीजिए 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 लोग हैं। अगर आपने कर लिया है, तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर जिसने सबमिट कर दिया है तो उसमें वो अप्रूव्ड में शो होगा। अगर किसी ने सबमिट कर दिया है लेकिन वो पेंडिंग है, वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो वो पेंडिंग वाले ऑप्शन में दर्शित होगा, क्योंकि वो डीडीओ से अप्रूव नहीं हुआ है। तो अगर आपके परिवार के सदस्य की जानकारी भरना है, तो आपको फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन में आएंगे, तो इसमें आपका जो एम्प्लॉय नेम है, डिटेल है, ऑफिस डिटेल है, पोस्ट डिटेल है और ये सब ऊपर दर्शित होगा। उसके बाद परिवार की जानकारी आपको फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन में भरना है। तो यहाँ पे फैमिली डिटेल में आपके फादर का नाम, आपके फादर का, मदर का, भाई सिस्टर जो भी होगा, आप सबकी एंट्री यहाँ से कर दीजिए, जैसे जैसे इसमें पूछा गया है। नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, रिलीजन है, जेंडर, स्टेटस है, एज है, ये चीज़ें भरते, मैरिटल स्टेटस है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब भर दीजिए। आप पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, ये भर दीजिए। सिंपल सी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखते हैं इसको, इसके बाद इसमें बैंक डिटेल भी भरना होता है। तो आप सबका चाहे तो सबका भर सकते हैं, और या फिर आप किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप उसका भर सकते हैं, क्योंकि नॉमिनी को ही आपके बाद या आपके रहने पर या पेंशन जो भी है वो नॉमिनी को यहीं से मिलेगी। अगर आपने डाटा आपका सही भरा हुआ है, तो नॉमिनी को बकायदा सारी चीज़ें सुविधाएं गवर्नमेंट की मिलेगी। उसके बाद सारी चीज़ें भरने के बाद आप ऐड करते जाइए कि जैसे आपने आपके फादर का भरा, उसके बाद आप यहाँ पे आप ऐड करते जाइए। नीचे ऐड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए। अगर डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं आधार कार्ड, मैं तो बोलूँगा कि आप डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए, आधार कार्ड बिल्कुल अटैच कर दीजिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए। जब एक फैमिली मेंबर का ऐड हो गया, तो उसके बाद सेम प्रोसेस दूसरे में भी करना है, फिर यहाँ से ऐड करना है, फिर तीसरे में भी करना है, फिर यहाँ से ऐड करना है। नीचे यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखते जाएगी आपने कितने लोगों का ऐड किया। सारी चीज़ों सब लोगों का ऐड करने के बाद सीधे आप सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, तो ये जो आपका अप्रूवर या वेरीफायर होगा,
उनकी जो आईडी है वर्क लिस्ट पे जाके शो हो जाएगा, और वो ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद इसे अप्रूव कर देंगे। ये चीज़ें सब पेंशन प्रकरण में काम आती है आगे जाके, जब आपका पेंशन प्रकरण बनता है। अगर आपका फैमिली डिटेल और परिवार की जानकारी सब सही भरी हुई है तो बहुत आसानी से काम हो जाता है। या आप नहीं रहते हैं तो फैमिली को फ़ायदे भी इसी से मिलते हैं। अगर आपने जानकारी सही भरा है तो परिवार की जानकारी सही है तो सारी चीज़ें परिवार को सही मिलती हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें भर दें आप स्वयं से। ये मोबाइल से कर सकते हैं, मैं आपको लैपटॉप में बता रहा हूँ, लेकिन आप ये मोबाइल के ही माध्यम से कर सकते हैं आराम से।